हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एजोर रीजन्स क्या हैं, एजोर ज्योग्राफिक्स क्या है एंड वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करने वाले हैं एजोर प्लेटफॉर्म पे। मैंने उसमें यह भी बताया था कि एजोर रीजन को चूज करना राइट जगह पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए आपके सर्विसेज से जो भी आपने डिप्लॉय की हैं एजोर में, और डेफिनेटली आप कोई भी डिले नहीं चाहेंगे अपनी सर्विसेज को एक्सेस करते वक्त। उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर आप कंप्लायंस से रिलेटेड कोई आपके कंसर्न्स हैं या आपकी कोई कंपनी एक पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो इंडिया में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो या यूएस में हो, अगर वो वहाँ पर एक स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं आपके डेटा प्रोटेक्शन की, डेटा रेजिडेंसी की और डेटा इंटेग्रिटी की, आई मीन काफ़ी सारे कंसर्न्स आ जाते हैं इन कंप्लायंस, तो आप ज्योग्राफिक्स को फॉलो करके राइट प्लेस राइट रीजन्स आप चूज़ कर सकते हैं और वो स्टैंडर्ड आप फॉलो कर सकते हैं अपने डेटा को सेव करने के लिए एजोर प्लेटफॉर्म में। तो इस पिक्चर को आई थिंक आप याद करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये कुछ रीजन्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि आने वाले कुछ अनाउंस्ड रीजन भी हैं, लेकिन मैंने एक और टॉपिक डिस्कस किया था अवेलेबिलिटी जोन्स, और मैंने ये कहा था कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें बताऊंगा कि अवेलेबिलिटी जोन क्यों इंपॉर्टेंट है और उसका क्या एडवांटेज है अगर हम एजोर प्लेटफॉर्म में उसको यूज़ करते हैं। तो सो गाइस, हम वहीं पर आ गए हैं और लेट्स डिस्कस अबाउट दिस लिटिल बिट मोर। तो मैं एक जस्ट जनरल ओवरव्यू दे देता हूं। यहां पर इस स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर एक ब्लू कलर का सर्कल है, उसमें एक रेक्टेंगुलर शेप में एक डॉट है। वो जो व्हाइट कलर का डॉट है वो रिकॉग्नाइज करता है आपका अवेलेबिलिटी जोन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपको हर एक रीजन में नहीं मिलेगा, ये कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ही अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका वेस्ट यूएस में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईस्ट यूएस 2 में भी है और ईस्ट यूएस में भी है। अगर हम थोड़े से इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिक्स में आ जाएं तो आपको ये फ्रांस में भी मिलेगा, ये आपको नॉर्वे वेस्ट में भी है, वेस्ट यूरोप में भी आपको मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो अपने रीजन्स चूज कर सकते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स के साथ। मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। और जो लोग इंडिया में हैं या फिर जो जापान में है या फिर आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में है, उनके पास ऑप्शन है साउथ ईस्ट एशिया चूज़ करने का, और जो जापान में है, चाइना में है, वो चूज़ कर सकते हैं जापान ईस्ट आपका अवेलेबिलिटी जोन को चूज़ करने के लिए। और जो ऑस्ट्रेलिया है, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, साउथ ईस्ट एशिया जो डेटा सेंटर है वो उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा अगर अवेलेबिलिटी जोन्स वो चूज़ करना चाहते हैं तो। अब गाइस, ये है क्या, ये हमारी हेल्प कैसे करेगा और कौन से टाइप के वर्कलोड हम इन पे डिप्लॉय करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट इट। और थोड़ा ज़्यादा जानने की ज़रूरत है और थोड़ा जानने की कोशिश भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए। हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्ष जांगड़ा और इस वीडियो में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे आपकी जो अवेलेबिलिटी जोन्स हैं उससे रिलेटेड। सबसे पहला कि अवेलेबिलिटी जोन है क्या क्योंकि पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अवेलेबिलिटी जोन्स को मतलब यूज़ क्यों करना है, उसका पर्पस क्या है, वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या, ताकि हम जब डिप्लॉय करें उसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों कि हमें किस तरीके से उन्हें डिप्लॉय करना है। और दूसरा, क्या हमें अवेलेबिलिटी जोन्स की एक्चुअली ज़रूरत है डिप्लॉय करने की? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो डेफिनेटली ये आपकी जो डिप्लॉयमेंट है आपके रिसोर्सेज की उस पर मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बिजनेस कॉन्टिन्यूटी चाहिए 24/7 या कह लीजिए 99.9 अप टाइम आपको चाहिए, देन आंसर इज येस, आपको अवेलेबिलिटी जोन काफ़ी पसंद आएगा और ये फीचर आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करने के लिए। बिफोर टू मूव फॉरवर्ड, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे और यस, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि कहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन दिखेगा जब आप अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करेंगे एजोर प्लेटफॉर्म पे। उसके साथ साथ आपको मैं थोड़ा क्लियर भी करूँगा कि क्या पर्पस क्या है अवेलेबिलिटी जोन को चूज करने का और कौन कौन से रीजन में मोस्ट पॉसिबली आप ये चूज कर सकते हैं। ऑल्दो मैं अभी पिछला जो मैंने एक पार्ट लिया उसमें मैंने आपको बताया है कि जितने भी रीजन्स हमारे पास हैं उनमें से कुछ सेलेक्टिव रीजन्स पे ही अवेलेबिलिटी जोन के फीचर्स या फिर पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं, आपको हर एक रीजन में ये फीचर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको राइट लोकेशन पे या राइट रीजन या फिर ज्योग्राफिक्स आपको राइट चूज करना है आपके रिसोर्सेज को डिप्लॉय करने के लिए, अगर आप अवेलेबिलिटी जोन को चूज कर रहे हैं तो।
और सो गाइस वन लास्ट थिंग या आप सोचेंगे यार हर्ष कितनी चीज़ें बता रहे हो, या एक्चुअली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि AZ900 का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस अवेलेबिलिटी जोन के बारे में आते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये है क्या, इसीलिए मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाने की सोची. सो गाइस लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि अवेलेबिलिटी जोन है क्या. सो बेसिकली टू मेक यू अंडरस्टैंड इन वन लाइन ये है क्या, आप समझ लीजिए कि आपका एक रीजन है, आपने उस रीजन में आपके कुछ सर्वर्स को डिप्लॉय किया और उनको एक कूलिंग सिस्टम दिया, वहाँ पर एक पावर सोर्स दिया और उसके साथ साथ आपने एक नेटवर्क भी डिप्लॉय किया. उन डेटा सेंटर्स में डेफिनेटली आपके स्टोरेजेस भी होंगी, आपने IP एड्रेसेस भी असाइन किए होंगे, सब कुछ आपने उस पर्टिकुलर डेटा सेंटर में या फिर एक जो रीजन है वहाँ पर काफ़ी सारे डेटा सेंटर्स हैं वहाँ पर आपने चूज़ किया. सो बेसिकली उसको तो हम बोलते हैं रीजन. लेकिन वैसे ही उस रीजन से मान लीजिए 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर या 300 या 500 या 1000 किलोमीटर दूर, थोड़ा सा आप आइडिया लगा लीजिए कि थोड़ा सा दूर उस पर्टिकुलर रीजन से एक सेपरेट, फिजिकली सेपरेटेड या लॉजिकली सेपरेटेड भी आपने एक और डेटा सेंटर बनाया बट विद इन द सेम रीजन, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक US का रीजन चूज करता हूं, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट US2. सो वेस्ट US2 का मुझे नहीं पता कि उसका जो डेटा सेंटर या रीजन में कहाँ कहाँ मेरे डेटा सेंटर डिप्लॉय हैं, बट मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरा एक पर्टिकुलर जगह पे मेरा डेटा सेंटर डिप्लॉय है और उसके 1000 किलोमीटर दूर मेरा एक और फिजिकली सेपरेटेड, कंप्लीटली सेपरेटेड नेटवर्क लाइंस उसकी अलग हैं, उसकी पावर सोर्स अलग है, उसका कूलिंग सिस्टम अलग है, सब कुछ IP एड्रेस, सब कुछ स्टोरेज, सब कुछ अलग है. वो सेपरेटली फिजिकल लोकेशन में डिप्लॉय किया गया है, लेकिन एक बहुत ही हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शन से उसको प्राइमरी लोकेशन से भी कनेक्ट किया गया है. सो पॉइंट जो बताने का ये है कि अगर आपकी एक नेटवर्क आउटेज होती है या फिर आपकी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी आउटेज होती है या फिर आप कह लीजिए कि इलेक्ट्रिकल आपके पास कुछ इश्यूज आ जाते हैं आपके डेटा सेंटर्स में, या फिर एक नेचुरल डिजास्टर होता है और उससे जो एक रीजन है, एक रीजन का एक पार्ट है या जो वो फिजिकल लोकेशन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फिजिकल लोकेशन 1 एंड फिजिकल लोकेशन 2. सो जो फिजिकल लोकेशन 1 है वो किसी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है, तो आप क्या करेंगे. आप इमेजिन कीजिए कि आपने एक वेब सर्वर डिप्लॉय किया है, आपकी वेबसाइट है और आपने आपके एजोर के रिसोर्सेज में आपने वो डिप्लॉय किया है. आपको लगेगा यार क्लाउड प्लेटफॉर्म है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट ट्राई टू थिंक, माइक्रोसॉफ्ट एजोर ने आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है आपके सर्वर्स को डिप्लॉय करने के लिए, तो वहाँ पर डेफिनेटली नेचुरल डिज़ास्टर जो एक पॉसिबिलिटी है वो डेफिनेटली कंसर्न में रहती है और आप नहीं चाहेंगे कि किसी भी रीज़न से आपका डेटा सेंटर डाउन हो और आपकी वेबसाइट भी डाउन हो. तो वहाँ पर आपको सोचने के लिए आपका अवेलेबिलिटी जोन काम में आता है, बिकॉज उसमें कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि अगर आपका एक वेब सर्वर आपने डिप्लॉय किया है एक रीजन में जो मेरा वेस्ट US2 है एज एन एग्जांपल, और वहां पर फिजिकल लोकेशन 1 पे, तो आप एक और सर्वर, सेम सर्वर ही आप डिप्लॉय कर सकते हैं वेस्ट US2 रीजन में बट फिजिकल लोकेशन 2 में. तो पर्पस पॉइंट क्या रहेगा, आपका डेटा सिंक्रोनसली अपडेट भी होता रहेगा, उसके साथ साथ आप अपना डेटा रेप्लिकेट भी कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल डेटा सेंटर्स या फिर फिजिकल लोकेशंस अवेलेबल हैं विद इन द सेम रीजन. और उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी रीजन से आपका एक डेटा सेंटर या एक वेब सर्वर डाउन है, सो डोंट वरी, आपका दूसरा वेब सर्वर चल रहा है, वो ऑलरेडी वहाँ पर अप एंड रनिंग कंडीशन में है विद 99.9% SLA, विच मीन्स आपको डाउन टाइम देखने को नहीं मिलेगा. सो बेसिकली ये अवेलेबिलिटी जोन है. और यहाँ पर मैंने उसी की एक पिक्चर भी बना रखी है कि यहाँ पर एक लोकेशन है जिसको हम क्लाउड का मैंने एक जस्ट बनाया, वहाँ पर सेपरेट मैंने कूलिंग सिस्टम भी दिया है, मैंने वहाँ पर मतलब जो स्टोरेज है वो भी बनाया है, मैंने नेटवर्क भी बनाया, पावर सोर्स भी है. सिमिलरली मेरी एक दूसरी फिजिकल लोकेशन है वहाँ पर, बट ये सब कुछ एक ही काइंड ऑफ रीजन में है, ये सब एक रीजन में है. और उनको सबको, ये दोनों जो मेरी लोकेशंस हैं फिजिकल, उनको मैंने एक बहुत ही हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी नेटवर्क कनेक्टिविटी से मैंने उसको कनेक्ट किया है, ताकि जो भी आपका डेटा एक जगह से है वो दूसरी जगह से
एज फास्ट एज पॉसिबल वो सिंक हो जाए या रेप्लिकेट हो जाए, जिससे कि आपके जो सर्वर्स हैं वो अप टू डेट रहें और आपको फील ही ना हो अगर कोई फेलियर्स होता है तो, बिकॉज वो डेटा ऑलरेडी सिंक्ड है आपकी फिजिकल लोकेशन 2 में और आपका सर्वर अप एंड रनिंग कंडीशन में है। सो गाइज, इसके बारे में थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल भी जान लेते हैं कि कहाँ पर ये यूज़ किया जा सकता है, और जब हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो कहाँ पर ये फीचर हमें दिखेगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट फर्स्ट। सो गाइज, अब हम एजोर पोर्टल में हैं और हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कहाँ पर अवेलेबिलिटी जोन्स आप चूज कर सकते हैं जब भी आप अपना एक रिसोर्स डिप्लॉय कर रहे हैं। सो इन दिस एग्जाम्पल मैं वर्चुअल मशीन को एज अ रिसोर्स कंसिडर करूंगा और मैं यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की कोशिश करूंगा न्यू, और वहाँ पर हम चूज करेंगे अवेलेबिलिटी जोन और जानेंगे कि कहाँ पर कैसे आपको ये ऑप्शन दिखेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की थोड़ा सा और ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा जब भी आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करेंगे। सो मैं यहाँ पर सिंपल ऐड पे क्लिक करता हूँ वर्चुअल मशीन पे, और यहाँ पर पहले तो हमने नाम देना है। सो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ मेरी वर्चुअल मशीन का एज एन एग्जाम्पल हर्ष एरिना वेब सर्वर -1। सो जैसे मैंने ये नाम दिया, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने जो रीजन चूज किया वो किया है ऑस्ट्रेलिया ईस्ट, और उसके साथ आप नीचे देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑप्शंस। सो जैसे ही आप अवेलेबिलिटी ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी जोन वाला जो ऑप्शन है वो आपको ग्रेड आउट दिखेगा। वो क्यों दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। सो आपको ये वाली पिक्चर याद होगी, और यहाँ पर आपको याद है कि मैंने अभी जो रीजन चूज कर रखा है वो कर रखा है ऑस्ट्रेलिया ईस्ट, और आप देख पा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ईस्ट रीजन में अवेलेबिलिटी जोन्स अवेलेबल नहीं है, या ये ऑप्शन या सर्विस या फीचर अवेलेबल नहीं है। सो अवेलेबिलिटी जोन्स जो अभी अवेलेबल है हमारे नियरेस्ट लोकेशन में वो है साउथ ईस्ट एशिया, राइट। सो अब हमें वहाँ पर जो रीजन चूज करना है वो करना है साउथ ईस्ट एशिया। सो यहाँ पर रीजन पे मैं क्लिक करूंगा और चूज करूंगा साउथ ईस्ट एशिया, और जैसे मैं चूज करूंगा अब मैं आता हूं अवेलेबिलिटी ऑप्शंस में, और यहां पर आपको अवेलेबिलिटी जोन चूज करने को मिल जाएगा, राइट। सो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहां पर आपको एक अवेलेबिलिटी जोन का एक और ऑप्शन ओपन हो जाएगा आपके लिए, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा ऑप्शन 1, 2 या 3। तो इसका मतलब बताने का ये है आपको कि इस पर्टिकुलर साउथ ईस्ट एशिया जो रीजन है वहाँ पर आपके 3 डिफरेंट आपके जो डेटा सेंटर डिप्लॉय किए हैं, फिजिकल लोकेशन उनकी सेपरेट है, वो सब कुछ एक ही जगह पे नहीं है, राइट। सो आपकी एक फिजिकल लोकेशन 1 है कहीं पे, आपकी फिजिकल लोकेशन 2 है कहीं पे, और आपकी फिजिकल लोकेशन 3 है कहीं पे। अब ये भी क्यों है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन पर्पस ये है कि अगर आप कोई अपनी एप्लीकेशन या फिर कोई वेब सर्वर डिप्लॉय करने वाले हैं तो आप चूज कर सकते हैं एज एन एग्जांपल अवेलेबिलिटी जोन 1। सो जैसे आपकी वीएम डिप्लॉय हो जाएगी और आप एक दूसरा सर्वर भी डिप्लॉय करना चाहते हैं, बिकॉज आपको कंसर्न है कि अगर ये वाला जो आपने जो डेटा सेंटर आपने चूज किया है वो किसी रीजन से ये फिजिकल लोकेशन आपकी डाउन हो जाती है या डेटा सेंटर आपका डाउन हो जाता है, तो ये सिचुएशन आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो आप डेफिनेटली आप चाहेंगे कि मेरा डेटा सिंक्रोनसली और जो डेटा मेरा जो है वो फास्ट पॉसिबिलिटीज़ के साथ मेरा सिंक हो जाए, वहाँ पर डिले ना आपको फील हो या महसूस हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक नया सर्वर डिप्लॉय कर सकते हैं और यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑप्शन 2। इसका मतलब यह है कि आपने अब डिफरेंट लोकेशन चूज की है बट इन द सेम रीजन। रीजन आपका सेम है लेकिन फिजिकल लोकेशन उस डेटा सेंटर की डिफरेंट है। तो ये आप स्पेसिफिकली बताना चाह रहे हैं। सिमिलरली अगर आप तीसरा भी करना चाहते हैं तो आप तीसरा भी कर सकते हैं। बट ओवरऑल समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप बहुत ही प्रिसाइजली बता रहे हैं कि मेरे पास ये रीजन है और उसमें ये मेरी फिजिकल लोकेशन 1 है, ये फिजिकल लोकेशन 2 है और ये मेरी फिजिकल लोकेशन 3 है जहाँ पर मैंने अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय किए हैं। अगर एक फिजिकल लोकेशन को कुछ हो जाता है मुझे वरी होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक सेपरेट सर्वर अवेलेबल है जो कि एक सेपरेट फिजिकल लोकेशन में अवेलेबल है। वहाँ पर सेपरेट कूलिंग है, सेपरेट नेटवर्क कनेक्शंस हैं, आपकी सेपरेट आपके स्टोरेज है, सब कुछ आपका सेपरेट चला। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ भी डेटा सेंटर पे हुआ है और आपका दूसरा सर्वर अप एंड रनिंग कंडीशन में रहेगा। सो यू आर गेटिंग बैक योर रिसोर्सेज ऑल द टाइम 24/7। आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग ही गया होगा।
थोड़ा सा और जान लेते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं आपको प्रैक्टिकल जब बताऊं, हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड रहेगा तब कि हम क्यों कर रहे हैं। मैं श्योर हूं कि जितना अभी हमने डिस्कस किया उसके बाद आपको ज़रूर पता लग गया होगा कि अवेलेबिलिटी जोन का यूज़ क्या है और कौन सी कंडीशंस में हमें उसे यूज़ करना है। लेकिन फिर भी हमारी वीडियो को रैप अप करने के लिए एक बार इसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लेते हैं इन स्लाइड्स की, और थोड़ा सा हम दोबारा से रिकैप कर लेते हैं कि अवेलेबिलिटी जोन क्या है और एक्चुअली में मतलब उसका पर्पस क्या है और उसे हम यूज़ क्यों करें। बिकॉज इन सर्टेन कंडीशन आपको सोचना पड़ जाता है कि कौन सी कंडीशन में आपको ये चूज़ करना है। सबसे पहला तो क्यों करें, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं पहले भी अभी डिस्कस कर चुका हूँ, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, और दूसरा एज अ पार्ट ऑफ डिजास्टर रिकवरी स्ट्रेटजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि डिजास्टर रिकवरी स्ट्रेटजी वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट एजोर में एक एजोर बैकअप या साइट रिकवरी या फिर एजोर माइग्रेट, काफ़ी सारे प्लान्स हैं आपके डिजास्टर रिकवरी को समझने के लिए, लेकिन स्टिल अवेलेबिलिटी जोन एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से काम करता है, स्पेशली दो सर्वर्स के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सबसे पहला वेब सर्वर या किसी तरह का एप्लीकेशन सर्वर। जब भी कंपनीज इन दोनों चीज़ों के बारे में सोचती है तो मैं आप सब एडमिनिस्ट्रेटर को रेकमेंड करूंगा कि एक बार आप अवेलेबिलिटी जोन के बारे में आपकी टीम को या आपकी मैनेजमेंट को इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि किस कंडीशन में हमें अवेलेबिलिटी जोन की ज़रूरत है। और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है माइक्रोसॉफ्ट की कि जब भी आप वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर चूज़ कर रहे हैं तो आप अवेलेबिलिटी जोन को चूज़ कीजिए। मानते हैं कि अभी अवेलेबिलिटी जोन की जो डेटा सेंटर लोकेशन है वो लिमिटेड लोकेशन पे है, बट स्टिल माइक्रोसॉफ्ट इज़ कीप ट्राइंग द लेवल बेस्ट की जितने भी हमारे रीजन्स हैं स्लोली उन सब में अवेलेबिलिटी जोन की अवेलेबिलिटी हो जाए। कितनी बार जब मैं अवेलेबिलिटी बोलता हूँ तो कई बार वर्ड मिस हो जाता है, तो सॉरी गाइज अगर कुछ ऑकवर्ड लगे तो, बट हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है SLA, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता भी चुका हूँ कि किन कंडीशन में हमें 99.9% अप एंड रनिंग कंडीशन हमें चाहिए। बिकॉज जहाँ पर आपके क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि आप उनको सर्विसेज दे रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की, और आप उनको बता रहे हैं कि अगर आप अपने सर्वर अवेलेबिलिटी जोन्स के थ्रू आप चूज़ करेंगे या डिप्लॉय करेंगे तो वहाँ पर आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका डेटा बहुत ही फास्ट तरीके से सिंक्रोनाइज होगा, बिकॉज वो सारे एक ही लोकेशन में हैं। ऑल दो फिजिकल लोकेशन उनकी अलग अलग है, बट रीजन उन सब डेटा सेंटर्स का एक ही है। बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और मैं अब थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ इस पिक्चर में, उसके बाद मैं थोड़ा सा कवर करूँगा कि व्हाट आर अवेलेबिलिटी ग्रुप बिफोर एंडिंग ऑफ द वीडियो। तो उससे पहले जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँगा, यहाँ पर हमारे पास फिजिकल लोकेशन है 1, हमारे पास फिजिकल लोकेशन है 2, और हमारे पास फिजिकल लोकेशन है 3। सो गाइज ये सारे जितने भी हैं ये सारे के सारे एक ही रीजन में हैं। तो यहाँ समझाने का मतलब है कि यहाँ पर मैंने एक लोड बैलेंसर चूज़ किया है। जो लोड बैलेंसर का मतलब है जो रिक्वेस्ट इस पे आएंगी ये ऑटोमेटिकली उसे बैलेंस तरीके से अलग अलग हमारे जो फ्रंट एंड सर्वर्स हैं जो भी डिप्लॉय किए हैं हमने इन अवेलेबिलिटी जोन में, उनको ये ट्रांसफर करेगा रिक्वेस्ट हमारी। सो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ फ्रंट एंड मैंने वर्चुअल मशीन डिप्लॉय की है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और ये सारे की सारी हमारी जो कनेक्टेड है वो है एक SQL DB से। ये सारी की सारी अपने अपने जो जोन है या कह लीजिए फिजिकल लोकेशन में उन सब में एक SQL DB है और उनसे कनेक्टेड है। सो अब क्या है कि इमेजिन कीजिए कि किसी भी रीज़न से ये हमारा सर्वर डाउन हो गया, लेकिन उससे पहले ये जो SQL सर्वर थे ये एक दूसरे से सिंक कर रहे थे, और ये सिंक बहुत फास्ट हो रहा था। बिकॉज ये सिंक्रोनस मोड में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इनका जो डेटा कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और डेटा ऑटोमेटिकली वो सिंक भी हो रहा है यहाँ पर। तो अगर किसी रीज़न से किसी भी कंडीशन से आपकी फिजिकल लोकेशन 1 आपकी बंद हो जाती है या आउटेज हो जाती है वहाँ पर, तो आपका P2 लोकेशन या फिजिकल 2 लोकेशन में सेम सर्वर आपके फ्रंट एंड में है, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, ये सारी रिक्वेस्ट को इन सर्वर पे या फिर आपके P3 पे अगर आपने डिप्लॉय किया वहाँ पर उसे डिप्लॉय कर देगा, और ये ऑटोमेटिकली आपका रिक्वेस्ट को गैदर करता रहेगा आपके SQL DB के साथ। जैसे ही आपका SQL DB अप एंड रनिंग कंडीशन में यहाँ पर चल रहा है, वो जैसे ही फॉर एग्जांपल वेट कर रहा है कि ये वाला जब डेटा सेंटर अप एंड रनिंग होगा तो ये ऑटोमेटिकली ये सारा डेटाबेस सिंक कर देगा वापस से हमारे इस लोकेशन में।
वो हम ये सारे ऑलवेज ऑन और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं सीक्वल में, उसे हम कर सकते हैं। बट या दीज आर द पॉसिबिलिटी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने एक थर्ड साइड भी ली है इन दोज कंडीशन कि अगर ये दोनों की दोनों साइड मेरी कंडीशन फॉर एग्जांपल डाउन है, या कंडीशन ही लगा लीजिए ये किसी तरह से नेचुरल डिजास्टर हुआ और दूर तक 1000 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये दोनों सर्वर मेरे दोनों फिजिकल लोकेशन मेरी डाउन है, तो बेसिकली मेरी थर्ड लोकेशन अभी भी अप एंड रनिंग है सेम रीजन में, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर मैंने रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगर करके, इट मीन जो भी डेटा हमारा है वो ऑलरेडी मैंने सिंक्रोनाइज कर रखा है हमारी थर्ड लोकेशन पे। सो दैट्स हाउ गाइज इट प्लेड ऑल द रोल्स इन अवेलेबिलिटी जोन। और यहाँ पर मैंने कोई स्पेशल डिजास्टर रिकवरी का ऑप्शन चूज नहीं किया है। आई जस्ट डिप्लॉय दीज सर्वर्स इनटू दिस लोकेशन एंड मेक अ कनेक्शन यूजिंग द लोड बैलेंसर in between these all location and configure the backup strategies within the application of SQL, जिससे कि मेरा एक तरफ से डेटा दूसरी तरफ जा रहा है और वहाँ पर हमारा डेटा सेव हो रहा है एज ए सेकेंडरी लोकेशन पे। तो दिस इज़ रियली हैंडी। और वहाँ पर आपको कोई आपने स्पेशल काम नहीं किया है या आपने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की कोई भी डिज़ास्टर रिकवरी की कोई सर्विसेज को यूज़ नहीं किया है। आई थिंक आपको काफ़ी कुछ समझ आ ही गया इस डायग्राम से भी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपके रिक्वेस्ट के बेसिस पे। सो अब हम रिकैप कर लेते हैं कि अवेलेबिलिटी जोन हमारे एक तरह से यूनिक फिजिकल लोकेशन है जो इंडिपेंडेंटली हमारी पावर, नेटवर्क, कूलिंग सिस्टम, स्टोरेज इन सब पे डिपेंडेंट है और इन सभी लोकेशन पे ये सारे के सारे फीचर्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं एक्चुअली और होती हैं। तो अगर हम इसे थोड़ा सा और जानेंगे कि अवेलेबिलिटी जोन्स टाइप, बेसिकली मैं आने वाले प्रैक्टिकल वीडियो में ये कवर करूंगा, बट जस्ट मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ। जोनल सर्विस इज नथिंग बट लाइक वर्चुअल मशीन, इट्स अ पार्ट ऑफ अ जोन सर्विस। यू कैन क्रिएट कि आप जो भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहेंगे इस पर्टिकुलर जोन में या इस पर्टिकुलर फिजिकल लोकेशन में आप क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअल मशीन। आप आईपी एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आप सीक्वल डीबी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो ये एक तरह से हमारी जोनल सर्विसेज होगी। और जो हमारी जोन रिडंडेंट सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल सीक्वल, ये आप कंसिडर कर सकते हैं डेटाबेस आपका जोन रिडंडेंट सर्विसेज में, विच मीन्स कि एक तरह से वो एक डिजास्टर रिकवरी स्ट्रेटजी आपने डिप्लॉय कर दी है। सो जो भी डेटा हमारा यह होगा वो सिंक होके हमारे दूसरी लोकेशन में आ जाएगा। दैट मीन्स फ्रॉम वन जोन, या फिर कह लीजिए कि एक फिजिकल लोकेशन से दूसरी फिजिकल लोकेशन में। सो उसे हम जोन रिडंडेंट सर्विसेज बोलते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट धीरे धीरे इसे काफ़ी सारी सर्विसेज में डिप्लॉय करने की प्लानिंग भी कर रहा है। उन्होंने अभी रिसेंटली, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, एजोर टू एजोर साइट रिकवरी में उन्होंने जोन रिडंडेंट सर्विसेज को डिप्लॉय किया है और सिर्फ उन्हीं डेटा सेंटर्स पे जो वो सपोर्ट करती हैं। सो या मतलब इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप अपना जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उन्हें आप डिप्लॉय करना चाहेंगे। और आने वाले वीडियो में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा कि हम क्यों कर रहे हैं। सो गाइज, दैट टू बी ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आपको काफ़ी कुछ इसमें पता लगा अवेलेबिलिटी जोन के बारे में। ऑल्दो देयर आर फ्यू मोर थिंग्स जो मैं अभी कवर नहीं कर रहा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा तो थोड़ा बहुत तो कुछ एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा ना, तो तब तक के लिए मैंने अवेलेबिलिटी जोन के कुछ बेसिक पॉइंट और हैं वो मैंने रख दिए। बट हाँ, कॉन्सेप्ट ये है, जितनी भी मैं बात करूँ, जितना भी मैं एक्सप्लेन करूँ, सब इसी के आसपास ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। सो आई होप गाइज, ये दोबारा से मैं शायद रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपने कुछ इम्पोर्टेंट ही सीखा होगा इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट आ रहे हैं और मैं कॉन्स्टेंटली इन्हें अपलोड करता रहूँगा और आपकी हेल्प करता रहूँगा ताकि आप अपनी नॉलेज गेन कर पाएँ, जिससे आपकी जॉब या फिर अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं उसमें आपको आसानी हो और आपको नॉलेज भी मिले घर बैठ के विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन एनी इंस्टीट्यूशन। सो गाइज, अभी के लिए आप अपना ख्याल रखिए। कोविड-19 की सिचुएशन है, हम सबको अपना ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, आपकी फैमिली की, आपकी, और हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय, पीस।